आपने फॉरएवर 21 शॉप्स के आउटलेट्स तो देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता है इसके पीछे की स्टोरी क्या है? डू वॉन चैंग का जन्म 20 मार्च 1954 को साउथ कोरिया के सियोल शहर में हुआ था। उसने कभी कॉलेज नहीं किया। हाई स्कूल के बाद ही उसने काम करना शुरू कर दिया। कोरिया में रहते हुए उसने एक छोटा कॉफ़ी डिलीवरी बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन डू वॉन हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। 1981 में डू वॉन और उसकी पत्नी जिन सुक अमेरिका आ गए, सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री और मुट्ठी भर अंग्रेजी के साथ। शुरुआत बहुत ही मुश्किल था। गुजारा करने के लिए उसने एक साथ 3 नौकरियां की। उसने गैस स्टेशन पर काम किया, दफ्तरों की सफाई की और एक कॉफ़ी शॉप में वेटर का काम भी किया। कहा जाता है कि वो दिन में करीब 19 घंटे तक काम करते थे। 3 सालों में धीरे धीरे उन्होंने $11,000 की बचत जमा की। गैस स्टेशन पर काम करते करते डू वॉन ने अमेरिका में आने जाने वाले अमीर ग्राहकों को गौर से देखा। उन्होंने नोटिस किया कि रिटेल और फैशन के धंधे में सबसे ज़्यादा कमाई होती दिख रही थी। यहीं से उन्होंने तय किया कि वो कपड़ों का बिजनेस शुरू करेंगे। 1984 में सिर्फ $11,000 से डू वॉन ने लॉस एंजलिस के हाईलैंड पार्क इलाके में सिर्फ 900 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा फैशन 21। दोनों पति पत्नी खुद दुकान चलाते थे। कोई बाहरी स्टाफ नहीं, इन्वेस्टर नहीं। सिर्फ पहले ही साल में इस छोटी सी दुकान ने $7 लाख की कमाई कर ली, जो उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। इस कामयाबी को देखकर उन्होंने हर 6 महीने में एक नई दुकान खोलने का फैसला किया। उनका बिजनेस मॉडल आसान था, कम मुनाफा लेकिन ज़्यादा बिक्री, फैशन ट्रेंड को झट से पकड़ना और थोक में सस्ता माल खरीदना। जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ी, उन्होंने दुकान का नाम बदलकर फॉरएवर 21 रख दिया। अगले 3 दशकों में फॉरएवर 21 दुनिया भर के 40 से ज़्यादा देशों में फैल गया। हजारों दुकानों के साथ 2015 में कंपनी की सालाना कमाई लगभग $4.4 बिलियन तक पहुंच गई। यह पूरी तरह से एक पारिवारिक बिजनेस बना रहा। उनकी दोनों बेटियां लिंडा और ईस्टर भी कंपनी में मार्केटिंग और डिज़ाइन का काम संभालती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ ऊपर जाने की ही नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते दबाव और तेज़ी से बदलते फैशन बाजार का सामना न कर पाने की वजह से 2019 में फॉरएवर 21 ने दिवालियापन यानी बैंकरप्टेंसी के लिए अर्जी दी और सैकड़ों दुकान बंद करनी पड़ी। कंपनी 2020 में महज $81 मिलियन में बिक गई, जो उसकी पुरानी वैल्यू के मुकाबले बहुत ही कम थी। कामयाबी हमेशा के लिए नहीं टिकती। मेहनत और अपडेट करने की सीख के साथ एक व्यक्ति लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है। हर किसी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। पर आपको क्या लगता है, डू वॉन चैंग को इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला? ऐसा नहीं है। भले ही उन्हें फॉरएवर 21 बंद करनी पड़ी, पर इसके बावजूद डू वॉन की कुल संपत्ति आज भी अरबों डॉलर में आंकी जाती है और वो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से अपनी वाइफ एंड डॉटर के साथ बिताते हैं। डू वॉन की स्टोरी हमें सिखाती है बड़े सपने देखना, जिसने उन्हें गैस स्टेशन पर काम करने से लेकर $4.4 बिलियन का मालिक बनाया।